बिजनेस में जब भी हम आते हैं ना, तो हमारे लिए एक बहुत सिंपल सी चीज होती है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, डाइल्यूट कर देते हैं, अपनी शेयर होल्डिंग किसी इन्वेस्टर को दे देते हैं और हमें लगता है दैट इट इज अ वेरी चीपर सोर्स ऑफ फंडिंग। एक्चुअली इट इज नॉट। ये सबसे ज्यादा महंगा सोर्स ऑफ फंडिंग होता है और इस चीज के बारे में लेंसकार्ट के पीयूष बंसल ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने ओनरशिप को सेव करते हुए इस एक चीज को फंडामेंटली एस्टैब्लिश कर दिया दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोटर्स टू हैव अ बेटर नंबर ऑफ शेयर्स, बेटर नंबर ऑफ इक्विटी, ताकि वो अपनी कंपनी के ऊपर कंट्रोल मेंटेन कर सके। जब लेंसकार्ट ने सोचा कि अब आईपीओ में जाते हैं, इट वेंट ऑन टू बाय बैक इट्स शेयर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स लाइक सॉफ्टबैंक। यहां पर उन्होंने ऑप्शन दिया सॉफ्टबैंक को कि भाई मेरी कंपनी की वैल्यूएशन तो $8 बिलियन है, लेकिन मैं आपसे शेयर्स $1 बिलियन पे ही खरीदने के लिए रेडी हूं। और इन्वेस्टर ने ये शेयर्स उनको बायबैक कर दिया। यहां पे समझिएगा इससे हुआ क्या। जहां पर पीयूष बंसल की अपनी शेयर होल्डिंग इन द कंपनी वाज ओनली 7% बिफोर द आईपीओ आने से पहले उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा करके कर ली 10% और ओवरऑल कैप टेबल पे प्रमोटर्स का शेयर हो गया 18% का। अब जैसे ही आपके कैप टेबल पे प्रमोटर्स का 10% से ऊपर का शेयर होल्डिंग होता है, इट विल अवॉइड द फोर्सफुल और द हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ द कंपनी। इट विल एंश्योर बेटर कंट्रोल इन द कंपनी एज वेल। इस बात को समझते हुए जब प्रमोटर्स ने अपनी परसेंटेज शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर ली और फिर ये गए आपके आईपीओ के अंदर, जो 222 करोड़ का इन्होंने पैसा लगाया था टू रेज एंड बाय बैक दीज शेयर्स, जब आईपीओ हुआ तो इसे 1500 करोड़ की वैल्यू पे उन्होंने सेल किया। इमेजिन अ सिचुएशन, यहां पे इन्होंने कितना बड़ा एक गैम्बल लिया, लेकिन क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में थी, दे वर एट अ पोजीशन टू नेगोशिएट वेल और मार्केट ने भी इसको पॉजिटिवली ही लिया। नाउ अंडरस्टैंड, हम लोग जब नया अपना एंटिटी ओपन करते हैं, कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, वी गेट रियली डेस्परेट और फंडिंग के वजह से हम अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कम कर देते हैं और उसकी वजह से शेयर होल्डिंग हम अपने इन्वेस्टर को ज्यादा दे देते हैं। वी टेंड टू गिव आउट 30% ऑफ शेयर होल्डिंग टू द इन्वेस्टर्स फॉर अ वेरी लोअर वैल्यूएशन। यहां पे हमें समझना पड़ता है कि अगर हम ये डेस्परेशन दिखाते हैं तो इन्वेस्टर्स भी हमारी वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं स्लैश करेंगे और मेरी शेयर होल्डिंग कंपनी में रिड्यूस हो जाएगी, विच विल इवेंचुअली बिकम वेरी लो टू कंट्रोल द कंपनी। इसीलिए जब भी हम इन्वेस्टर्स के पास जाएं तो एट अ बेटर ऑफ पोजीशन जाएं, एट अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन जाएं, ताकि हमारा नेगोशिएशन में अपर हैंड हो सके। पीयूष बंसल ने भी यही किया। कंपनी प्रॉफिट में थी, इसलिए उन्होंने उस कंडीशंस को अपने हिसाब से डिक्टेट किया और इन्वेस्टर भी उसे समझ पाए। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि व्हेनेवर वी गो फॉर फंडिंग एंड इफ इट इज इक्विटी फंडिंग, हमें टर्म्स को बहुत प्रॉपर्ली पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी है आप अपने बनाए हुए एंटिटी का एक हिस्सा किसी को दे रहे हैं एंड इट कैन नॉट बी वैल्यूड लोअर देन द एफर्ट्स दैट यू हैव मेड। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं इस तरीके के स्टार्टअप से, इस तरीके के बिजनेसेस से। सो कीप फॉलोइंग विद्याश्रय टू नो मोर अबाउट दीज स्टफ्स एंड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस टर्म्स।